एक होम मेकर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, लव, केयर, प्लेजेंट मूड, गुड बिहेवियर के थ्रू घर और किचन को अच्छे तरीके से मैनेज करे। अगर ये मैनेजमेंट कम पैसों में और सलीके और ख्वाहिशवारी से हो जाए, तो ये औरत का स्किल या हुनर कहलाता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर को वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ही ज़रूरत होती है, बल्कि एक मकान को एक घर में तब्दील करने के लिए औरत के सलीके, लगन, मेहनत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। सो अगर हम अपनी किचन और घर को क्लीन एंड टाइडी करने के लिए बहुत वेरी लो कॉस्ट एंड जस्ट 5 मिनट इन दैट कुड बी मोर प्लेस वर्थ कमेंटेबल एंड एडमायरेबल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी 5 मिनट हैबिट शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना हर क्लास के लोगों के लिए अप्रोचेबल, इजी और लेस बजट और कम टाइम और ज़ीरो कॉस्ट में हम कर सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं एंड द टाइम गोना शेयर इन दिस व्लॉग। कोई टिप या हैबिट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। एंड इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब so to be very productive. So let's start our vlog. Welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. So अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फाइन आपके साथ एक नई सुबह में और एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हमारा व्लॉग जो है ना अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने एक तरफ चाय रखी थी और दूसरी तरफ मैं आटा गूँध रही थी। मोस्टली जो आटा मैं सुबह टाइम गूँधती हूँ, आपको पता है कि फ्रीज़र में रखा हुआ जो आटा है ना, वो फिर जल्दी से उसकी ना रोटी नहीं बनती या फिर बहुत मोटी। तो जो ताज़ा गूँधा हुआ आटा होता है ना, उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है बाकी सारे काम जो मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन आटा जो है ना फिर सुबह के टाइम ही गूँथती हूँ ताकि जो है ना रोटी की जो लुक है वो अच्छी आ जाए। आपको पता है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वही खाने में भी आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथने के बाद फिर मैं आ चुकी थी। मैंने कहा बच्चों के लिए मोस्टली बच्चे जो है ना नाश्ते में हाफ़ फ्राई एग लेते हैं, तो आज भी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज हमें जो है ना सालन नहीं खाना, तो आप हमें फ्राई एग बना दिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अपना आज का व्लॉग और रूटीन। आप देख रहे हैं कि सर्दियों के दिन है और मतलब कि आगे से आगे जो है ना शिद्दत में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुकी थी स्कूल। तो स्कूल में हमारी एक कुलीग की भांजी की मतलब बर्थडे थी, तो वो कह रही थी कि मैंने आपके स्कूल आके शेयर मतलब कि सेलिब्रेट करनी है। तो यहाँ पे वो बच्ची केक काट रही, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं अपना व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट होती है कि बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। तो छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं। तो इसी तरह से मतलब हर बंदे की ये कोशिश होती है कि जितने भी उनके पास बजट है उसी में अपने बच्चों को ना खुश किया जाए। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज का व्लॉग हमारा सलीका और ख्वाहिशवारी की हवाले से था। तो व्लॉग मतलब कि जब भी आप अपना किचन का काम ख़त्म करें तो कोशिश करें कि अपने किचन को फ़ौरन साफ़ करें, क्योंकि आपके किचन का डीपली क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। एक सलीकामंद औरत की पहचान भी इसके किचन को देखकर ही होती है। इसका किचन कितना साफ़ है। सेकंड हैबिट के किचन की जो एंट्रेंस है ना, उस पर आप एक डोरमैट बिछाएँ ज़रूर। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ना जब भी इंटर होंगी तो आपके जो पाँव को लगा हुआ गर्द है ना वो साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टॉवल है या आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप उसको भी मैट के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपका किचन जो है ना डस्ट फ्री और साफ़ सुथरा रहता है। तो विंटर सीज़न है, जूते लेकर किचन में एंटर होना ज़रूरी होता है इससे। तो अगर इस हैबिट को आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको बार-बार जो है ना मतलब कि पोछा वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह घर के जो एग्ज़िट डोर होते हैं ना, उस पर भी डोर मैट ज़रूर बिछाएँ। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, जो हमारे किचन में बर्तनों को हैंग करने के लिए जो रैक होता है ना, वो मोस्टली ज़्यादा बर्तनों की वजह से क्लटर्ड हो जाता है। तो कोशिश करें कि 2 या 3 दिन के बाद इससे फालतू बर्तन जो जमा हो जाए ना, तो उनको केबिन में रखें। हम बर्तनों पर बर्तन रखते जाते हैं, जिससे जो हैंगर है ना वो हमारा क्लटर्ड हो जाता है। इस तरह से हमें डीक्लटर करना चाहिए,
क्योंकि मोस्टली हम लोग वॉश कर कर के बस बर्तन के ऊपर बर्तन रखते जाते हैं, जिसकी वजह से जो किचन है ना बहुत ज़्यादा ओवर क्लटर्ड हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना बर्तनों को साथ साथ ही निकाल कर हैंग कर लें। तो यहाँ पे हमारे स्कूल में हमारे आज एनुअल लंच दिया गया था सर की तरफ से। तो मोस्टली जो स्टाफ है ना वो एब्सेंट था, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं जाना था या फिर किसी काम की रीज़न की वजह से एब्सेंट थी। मज़ा तो आया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो साथ-साथ अपने व्लॉग की तरफ आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किचन की खूबसूरती जो है ना वो आपकी किचन को वेल मेंटेन्ड और टाइडी रखने से है। तो इस तरह से अगर आप हम किचन को अच्छा डीप क्लीन करेंगे तो इससे जो है ना को मेंटली जो है ना वो भी मतलब खुशी होती है। और क्योंकि सफाई निसफ़ ईमान है, और ये एक हदीस भी है कि सफाई जो है ना निसफ़ ईमान, हमारे ईमान का जो आधा हिस्सा है ना वो सफाई है। अगर हम सफाई की मतलब कि बीइंग है वो में हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आपका घर का सबसे अहम हिस्सा जो है ना किचन और वॉशरूम है। मोस्ट लोग अगर किसी के घर जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, वैसे तो सबसे पहले उनका किचन और वॉशरूम देखते हैं। अगर इनका घर ये 2 हिस्से साफ़ हैं तो लड़की सलीका शुरा है। तो घर को साफ़-सुथरा रखना जो है ना वो बेहद ज़रूरी है। इसीलिए अगर कोई आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए तो फिर आपको इम्बैलेंस भी नहीं होना पड़ता। इससे मेंटली फीलिंग जो है ना वो अच्छी आती है। तो रादर ना कि हम किसी मेहमान के आने पर ही घर को साफ रखें, बल्कि कोशिश यही होनी चाहिए कि रात को सोने से पहले ना बर्तनों को वॉश करें। मोस्टली लोगों की मतलब ये हैबिट होती है कि बर्तनों को इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। कोशिश करें कि अपने बर्तन जो है ना साथ-साथ क्लीन किया करें। अगर कुछ रह भी गया तो सोने से पहले इनको क्लीन करके तो फिर इनको अच्छे से साफ़ करने के बाद ऑर्गेनाइज़ कर दें। इससे किचन भी आपको क्लीन और साफ़ नज़र आएगा। सोने से पहले घर को साफ़ करें, मतलब घर में चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, इनकी चादरें वगैरह जो सेट करें। और इससे ना आपको सुबह उठकर आपको घर की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह की छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम जो है ना अपने घर को वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही लो बजट के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा साथ-साथ अपनी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर लूँ और साथ-साथ अपना जो व्लॉग का पार्ट है वो भी, कि मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स और ऐसा कोई मैसेज कन्वे किया जाए ताकि जो मेरा व्लॉग देखने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ गेन करने के लिए मिले। तो आजकल सर्दी की वजह से मेरे व्लॉग थोड़ा ना शॉर्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी में जो है ना काम बंदा खुद लेज़ी सा हो जाता है। तो साथ आपको पता है कि स्कूल के साथ घर को भी मेंटेन करना और अपने बच्चों को भी देखना। तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करके कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँ, जिससे ना व्लॉग देखने वाले को कुछ ना कुछ मतलब कि सीखने को मिले। तो यहाँ पे मैं तकरीबन शाम हो चुकी थी और जो है हमारा सप्लाई का वाटर जो इसी टाइम में आता है। तो मैं फिर इसी टाइम में जो है ना अपने जो मतलब लॉन्ड्री का वो काम कर लेती हूँ। जहाँ पे मैं वॉशिंग लगाई थी साथ-साथ मैं ड्राई भी कर रही थी, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा-वैसा है। तो फिर मैं ड्राई करके जो है ना अपनी यहाँ सीन में ही रख देती हूँ। और जैसे ही सुबह धूप या फिर मौसम जैसा भी होगा तो हम लोग ऊपर छत पे फैला देते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा मतलब आपको पता है कि एक जो जेंट्स के लिए जो है ना घर के साथ सारे काम खुद करने के लिए थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन कोशिश होती है कि टाइम से पहले ही काम को मैनेज कर लिया जाए। तो यहाँ पे भी मैं साथ-साथ अपने मतलब कुछ कपड़े जो है ना कोट वगैरह उनको हैंग कर रही थी। इससे जो जगह की बचत भी हो जाती है और बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं सुबह जो है ना मतलब कि फैला दूँगी। तो सो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू।